हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाते हैं। ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है और जान गंवाने वाले जितने भी पत्रकार हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये जो पत्रकार जो होते हैं वो पॉलिटिशियन की नज़र में आ जाते हैं और फिर बहुत सारी पॉलिटिक्स संबंधित बातें होती हैं। तो मतलब कितनी भी किस देश में कितनी स्वतंत्रता है प्रेस को, इसकी भी रैंकिंग की जाती है। तो अभी तो भारत की जो रैंकिंग है वो 151 नंबर पे है और नॉर्वे नंबर 1 पे है। प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी जाती है। और जो 2026 की थीम है वो है शेपिंग ए फ्यूचर एट पीस, प्रमोट प्रेस फ्रीडम। ये थीम इसमें दी गई है, शेपिंग ए फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खुआ रेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है अभी? तो ये मिजोरम में खुआ रेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग कर लेगा। जैसे भूकंप आने वाला है या कोई भी प्राकृतिक आपदा होने वाली है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, सीएम है लाल दुहामा और गवर्नर है बीके सिंह। ये मैप में मिजोरम है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, सीएम है लाल दुहामा, गवर्नर है जनरल वीके सिंह। मिजोरम में चापचारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लोंगफुन रोपाई को अभी राष्ट्रीय स्मारक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो रोहित जैन आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर बने हैं। इन्होंने टी रविशंकरन की जगह ली है। इनका अभी रिटायरमेंट हुआ है और इन्होंने वो पद ग्रहण किया है। अभी सेल ने दिलीप कुमार को अपना चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहोड़ी बने हैं और संजय जमुआर दिल्ली मेट्रो के सीईओ बने हैं। श्रीकांत बेलामकन्नी नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी ये आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक डॉक्टर पूनम गुप्ता है, यस जानकी रमन है और गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जो अभी चेंज हुए हैं मतलब रविशंकरन की जगह पे रोहित जैन बने हैं। तो 4 यहाँ पे डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, असम में रणजी क्रिकेट के कोच कौन बनाए गए हैं? अभी आप लोग को बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये त्रिपुरा को उन्नति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा त्रिपुरा को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। अब त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल अगरतला है, सीएम है मनिक शाह और गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। साइबर भारत सेतु कार्यशाला का निर्माण अभी यहाँ पे किया गया है। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। सोलर पावर एटीएम वैन भी अभी यहाँ पे बनाई गई है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन अभी यहाँ पे किया गया है। MS रामचंद्रा राय यहाँ के मुख्य चीफ जस्टिस बने हैं। ये त्रिपुरा की का मैप है। कैपिटल अगरतला, सीएम मानिक शाह, गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी। आप लोग को बताना है कि कृषि संकल्प अभियान कहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत का पहला एकीकृत बासमती जैविक संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो यूपी के पीलीभीत टांडा में बासमती जैविक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो एपिडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये 70 साल के पट्टे यानी कि लीज के समझौते पर 7 एकड़ जमीन पर यह केंद्र स्थापित किया गया है। ये किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
अब यूपी के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लखनऊ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ का स्टेट बर्ड सारस है, ट्री है यहाँ का अशोक और फ्लावर है यहाँ का पलास। यहाँ पे चरकुला और कथक नृत्य होता है। चरकुला जो होता है होली के तीसरे दिन होता है। यहाँ पे ढेड़िया नृत्य भी मनाया जाता है। गन्ना, गेहूं, दूध, आलू और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। यूपी का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है और बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अब लखनऊ में जो है, जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है वो भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ पे ब्रेल लिपि का भी ब्रेल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया था। यहाँ यूपी में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष्य में जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है यह दिवस, प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया गया था, जिसमें 3 मूर्तियां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन बंधोपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी 3 लोग की मूर्तियों का अनावरण किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये यूपी का मैप है। कैपिटल है लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु ये जो शो हो रहा था अमसोट चोटी, यहाँ पे है, ये है सबसे उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी। और सबसे जो दक्षिण वाला है वो है उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ 1921 में बनी थी। उसके पहले आगरा बनी थी, फिर इलाहाबाद, देन लखनऊ बनी थी। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है इसका लखीमपुर खीरी है, जिसका जो वर्ग किलोमीटर है वो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उच्चतम बिंदु जो है वो है सहारनपुर और जो सबसे दक्षिणी वाला बिंदु है ये है सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू बनाए गए हैं। प्राइवेट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन अभी लखनऊ में किया गया है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। सोनभद्र जिला है, ये हम बता चुके हैं, वो सबसे दक्षिणी जिला है और जो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला सोनभद्र है और सबसे कम वन आच्छादित संत कबीर नगर है। माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर है, वो ललितपुर में है। परीक्षा बांध भी झांसी में है। कतनियागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नवाचार और समावेशिता का 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये चंडीगढ़ में नवाचार और समावेशिता का 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है अभी। अब चंडीगढ़ से आपको तुरंत ये याद रखना चाहिए कि पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। सेकेंड पूर्ण साक्षर यूनियन टेरेटरी बन गया और पहला लद्दाख बना है। सबसे बड़ा यूनियन टेरेटरी भी लद्दाख ही है। अभी लद्दाख में 5 जिलों की घोषणा भी की गई है, अधिसूचित किया गया है। 10वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन यहीं पे हुआ था, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एमबीए रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड में टॉप बिजनेस स्कूलों की एक सूची होती है जिसमें वाटसन स्कूल जो यूएसए का है वो नंबर 1 पे है। ये रैंकिंग क्वाकक्वेरेली साइमोंड यानी कि ये एक ब्रिटिश संस्था है जो जारी करता है, जिसमें भारत का IIM बेंगलोर जो है भारत में टॉप मोस्ट पे है और पूरे वर्ल्ड में 64 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत के फार्मूला 1 प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो ये श्रेयस अय्यर फार्मूला 1 प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये घोषणा मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड के द्वारा सिम रेसिंग ओपन के लिए की गई है। अभी महाराष्ट्र सड़क परिवहन का ब्रांड एम्बेसडर रितेश व जनेलिया देशमुख है। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान बनाए हैं।
आप लोग को बताना है कि 2027 जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो ये गुजरात में MLFF प्रणाली शुरू की गई है। यानी कि MLFF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग जहाँ पे टोल गेट होता है वहाँ पे रुकते हैं टोल के लिए, लेकिन अब ये प्रणाली जो बनी है उसमें बिना रुके एक ऐसी टेक्निक बनाई जाएगी कि बिना रुके आप जो है टोल अपने आप कट जाता है। थोड़ी देर के रुकते हैं तब टोल कटता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये गुजरात में हुआ है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में गुजरात है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, CM भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। मूंगफली, तंबाकू और जीरे के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। रेल डिपो वाटर न्यूट्रल डिपोट का उद्घाटन अभी यहाँ किया गया है। नारी तिहाई टूल का भी लॉन्च यानी कि उद्घाटन हुआ है। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम कहाँ उपलब्ध कराया गया है? कहाँ अभी स्टार्ट हुआ है? तो ये सिस्टम चाइना के द्वारा संचालित किया गया है। ड्रोन को नियंत्रित करने का सिस्टम है ये डेवलप्ड मोबाइल सैन्य ड्रोन टेक्निक है। ये ग्राउंड कम्बैट व्हीकल पर कार्य करेगा। अब चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनमी है, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चाइना स्टील, कोयला और तंबाकू के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ये मैप में चाइना है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनमी है, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। दुनिया में स्टील और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश को मूल्यांकित किया है? तो इसका आंसर है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से इसरो ने तनेगामिसा स्पेस सेंटर में असेसमेंट शुरू किया है चंद्रयान 5 का। मून के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज के लिए यस-3 रॉकेट से ये सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है, PM है सनाई तकाईजी। ये पहली महिला PM यहाँ की बनी है। ये जापान है। मैप में जो इमेज है वो है सनाई तकाईजी। जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज हैं। ये जो है जो सिस्टम है वो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए जापान को सेलेक्ट किया गया है। भारत जापान को छोड़कर किस नंबर की अर्थव्यवस्था बना है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली MSME सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये भारत खेड़ा को MSME यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री MSME के सचिव का पदभार अभी भारत खेड़ा ने ग्रहण किया है। ये भारत खेड़ा है, इनको अभी MSME सचिव का पदभार दिया गया है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, तुम्हें दूसरों से अलग रहना है तो तुम्हें दूसरों से अलग काम भी करने पड़ेंगे। अगर आपको कॉमन नहीं बनना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आप अलग दिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।